Hello students, good morning. We were reading chapter 5 डेस्टिनेशन मून। हम लोग डेस्टिनेशन मून के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पढ़ेंगे। टिट बिट्स भी हमने पढ़ा था, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको प्रॉपरली स्टडी करना है, ओके। देन मैच द फ्रेजेस विद देयर करेक्ट मीनिंग। ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इनके करेक्ट मीनिंग के साथ आपको मैच करना है, ओके। तो फर्स्ट जो फ्रेज है वो है मेनी मून्स एगो, ठीक है। मेनी मून्स एगो फ्रेज है एक, और इसका मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम एगो। इसका मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम एगो। अ लॉन्ग टाइम एगो आपको नेक्स्ट चैप्टर पर सी ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप जाके मैच कर लीजिएगा, ओके। तो ये इसका हो जाएगा अ लॉन्ग टाइम एगो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, जिसमें सेकेंड वाला फ्रेज है कि ओवर द मून, ठीक है। ओवर द मून, और ओवर द मून मीन्स क्या होता है, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। और 3 नंबर है मून बीम, यानी कि चंद्र किरणें। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अ रे ऑफ मून लाइट, अ रे ऑफ मून लाइट। इसका 1 ए नंबर होगा, जो कि आपके पिछले पेज पर दिया गया है ए नंबर पे। तो 3 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मून बीम का ए हो जाएगा। और 4th नंबर है मून फेस। मून फेस मीन्स क्या होता है, राउंड फेस। मून फेस मीन्स राउंड फेस। तो हम इसको 4th नंबर का डी के साथ मैच कर देंगे, मून फेस यानी कि राउंड फेस। मून स्ट्रक मीन्स क्या होता है, मून स्ट्रक मीन्स होता है स्लाइटली मैड, ठीक है। मून स्ट्रक मीन्स पागल होता है, तो स्लाइटली मैड हो जाएगा इसके साथ, ओके। तो दीज आर मैच द फॉलोइंग। अब हम लोग टिट बिट्स पर आते हैं। टिट बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे अच्छे टिट बिट्स दिए गए हैं, तो आप इसे लर्न भी कर लेंगे, ओके। 20 जुलाई 1969, ओके। 20 जुलाई 1969, द डेट ऑन विच आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन सेट फुट ऑन द मून। ये 2 व्यक्ति थे, आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन सेट, जो कि चंद्रमा पर गए थे, ठीक है। कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन सेट ये दोनों साथ में ही चंद्रमा पर फुट रखे थे, ओके। और नेक्स्ट है आपका माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस यानी द नेम ऑफ द 3rd क्रू मेंबर ऑफ अपोलो 11। अपोलो 11 का ये 3रा चालक मेंबर है। क्रू मेंबर यानी जो कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसको जो चलाने वाला होता है उसको क्रू बोलते हैं, ओके। तो जो ये माइकल कॉलिंस हैं, ये 3रे मेंबर हैं अपोलो 11 के। who was busy working on the craft while Armstrong and Aldrin stepped on the moon। जो कि जब आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा पर अपना स्टेप यानी कदम रखे, तो ये क्राफ्ट पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये अपने क्राफ्ट पर वर्क करने में बिजी थे। जिस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ये लोग गए थे वो उसी में बिजी थे, तो इसी वजह से उन्होंने अपना स्टेप ऑन द मून नहीं रखा, ओके। तो उनके साथ में माइकल कॉलिंस भी गए थे क्रू के रूप में। एंड नेक्स्ट है ऑस्ट्रोनॉट। ऑस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। अ मैन और वुमेन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। वो आदमी और औरत जो कि स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। ये इसी का डेफिनेशन दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको इन स्टेटमेंट को रीड करना है, और आपको जो भी स्टेटमेंट ट्रू लगते हैं उसके लिए टी राइट करना है, और फॉल्स स्टेटमेंट लगते हैं तो उसके लिए एफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द मून इज़ अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के आकार का, चंद्रमा पृथ्वी के आकार का क्वार्टर है। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4। क्वार्टर मीन्स जैसे कि ये है साइज़ अर्थ का, मान लीजिए, तो जो मून की साइज़ होगी वो इसका 4था नंबर वाला, यानी इसके साइज़ की इक्वल होगी।
ओके, यानी अगर ये 100 kg का होगा तो ये कितने kg का हो जाएगा, 25 kg का। अगर हम डायमीटर के लेवल पे बात करें तो जो हमारे अर्थ का डायमीटर है, आप इसको लर्न कर लो, 12,742 किलोमीटर है। जो अर्थ है उसका डायमीटर कितना है, 12,742 किलोमीटर, ठीक है। और जो मून है उसका डायमीटर कितना है, 3,476 किलोमीटर, ओके। अर्थ का डायमीटर कितना है, इतना, और मून का 3,476। अगर इसको देखें 3 किलोमीटर का ये है तो 12 किलोमीटर का है। इस प्रकार से जो मून है वो अर्थ का क्या है, क्वार्टर है, यानी कि चौथा हिस्सा है मून, ठीक है। द मून हैज़ इट्स ऑन लाइट, यानी ये जो फर्स्ट है वो आपका टी हो जाएगा, सही बात है। मून के पास इट्स ऑन लाइट, खुद का प्रकाश होता है, नो इट इज़ रॉन्ग, मून के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये फॉल्स है। थर्ड है द मून डज नॉट हैव अ स्मूथ सरफेस, मून के पास स्मूथ सरफेस यानी कि जो प्लेन स्मूथ एकदम चिकना सरफेस है, चिकना धरातल है, नहीं, ये भी ये सही है कि उसके पास चिकना धरातल नहीं है, उसके पास एक स्मूथ सरफेस नॉट बोला है तो नहीं है, तो ये भी सही है, उसके पास रफ सरफेस है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी। द मून हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, मून के पास वाटर की अधिकता है, पर्याप्त मात्रा में है, नहीं, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। वहाँ पर वाटर एंड एयर नहीं है, अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। और 5th नंबर का है कि द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, केवल एक ही उपग्रह है, ओनली, यस, ये हो जाएगा आपका टी, कि यह एक केवल नेचुरल सैटेलाइट है। 6th नंबर आ जाता है कि द मून हैज़ मेनी माउंटेनस एरियाज विथ सम पीक्स एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो मून है उसके पास बहुत ढेर सारे माउंटेन्स हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, विथ सम पीक्स, उसमें कुछ चोटियाँ भी हैं, माउंट एवरेस्ट, जैसे कि हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, उससे भी, उसकी जैसी उससे भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हाँ, तो मून पर ऐसा है, तो टी हो जाएगा। द मून हैज़ डार्क पैचेज नोन एज सीज बिकॉज मेनी ईयर्स एगो एस्ट्रोनॉमर्स थॉट दे कंटेन्ड वाटर, जो मून है वहाँ पर डार्क पैचेज भी हैं, ठीक है, डार्क पैचेज हैं जिसको सीज यानी कि सीज कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सीज, क्योंकि बहुत साल पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स थे जो कि गए थे, उन्होंने सोचा कि उन्होंने पाया कि वहाँ पर पानी है, कुछ वहाँ पर पानी है, ठीक है, तो वहाँ पर डार्क पैचेज मिले, तो ये भी सही है, जिसको सीज कहते हैं, तो टी हो जाएगा। द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 14 days टू गो अराउंड द अर्थ, चंद्रमा को पृथ्वी का अराउंडिंग करने में यानी कि घूमने में कितना दिन लगता है, 14 days लगता है। ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी का वो चक्कर लगाती है, तो उसको चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 14 days लगते हैं, नो इट इज़ रॉन्ग, उसको चक्कर लगाने में 14 days नहीं लगते हैं, उसको लगाने में 14 days नहीं लगते, उसको कितने दिन लगते हैं तब, 27 days, यानी 27.3 days लगते हैं, यानी अगर कहें तो 27 दिन लगते हैं, ओके। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, समझ में आया आप सभी लोग को, आई होप यू गॉट इट। टिट बिट्स में देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टिट बिट्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देख लेते हैं कि डिड यू नो दैट योर वेट ऑन द मून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर वेट ऑन अर्थ, क्या आप लोगों को पता है कि जो आपका वेट है, जो आपका वज़न है, वो चंद्रमा पर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वेट ऑन अर्थ, कि जो पृथ्वी पर वेट है उसकी अपेक्षा अगर आप मून पे जाओगे तो अलग हो जाएगा। मीन्स अगर आप अर्थ पर 35 kg के हो, आपका वेट 35 kg है, तो क्या मून पर भी वही वेट होगा या फिर कुछ चेंज हो जाएगा, तो योर वेट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ, आपकी जो वेट है, आपकी जो वज़न है चंद्रमा पर, वो पृथ्वी पर आपके वेट से क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, आपके पृथ्वी क्या जाए 1/6। सो इफ़ योर वेट 30 kg ऑन अर्थ, यदि मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर 30 kg के हो, आपने अपना वेट करवाया और आप 30 kg के निकले, लेकिन क्या होगा, यू विल वे ओनली 5 kg ऑन मून, और आप जब चंद्रमा पर जाओगे मून पर और वहाँ पर अपना
अगर वेट करवाते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी जो वेट होगी 1/6 हो जाएगी। यानी कि अगर आप पृथ्वी पर 30 kg के हो तो मून पर जाने के बाद आप कितने kg के हो जाओगे, ओनली 5 kg के। आप वहाँ पर आपकी अगर वेट की जाएगी तो आप 5 kg होगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाता है, पृथ्वी पर कुछ और ही होगा और मून पर जाने पर आपका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। डू यू नो वाई, ऐसे क्यों है, आपको पता है? डिस्कस दिस इज इन क्लास, इसको क्लास में, ठीक है, डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है। और आप लोग आपस में घर पे अपने पेरेंट्स से चर्चा करिए इसके बारे में, कुछ और नॉलेज गैदर करिए। हैव फन फाइंडिंग आउट हाउ मच यू एंड योर फ्रेंड वुड वे ऑन द मून। और इसको आपको फाइंड करना है। आपको अपने घर पर फ्रेंड्स होंगे और घर पर फ्रेंड्स या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर्स होंगे तो आप उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप अर्थ पर इतने केजी के होंगे तो मून पर कितने केजी के हो सकते हैं। ये आपको इसके साथ फन करना है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोग इसको अच्छे से रीड करके, अच्छे से लर्न करके अपने नॉलेज को बेटर करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।